ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर व्रत रखा जाता है। इस व्रत में भगवान शंकर माता पार्वती के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। जो व्यक्ति भाद्रपद पूर्णिमा पर उमा महेश्वर व्रत की कथा पढ़ता है, उसके जीवन में सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। प्रत्येक मास में पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। सनातन धर्म में भाद्रपद मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को बहुत ही शुभ भी माना जाता है। पूर्णिमा तिथि पर चंद्रदेव, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना की जाती है। इस शुभ तिथि पर उपासना करने से दुख और दरिद्रता से मुक्ति मिलती है और भाद्रपद पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत होती है और इसके बाद 16 दिनों तक हम अपने पितरों को याद करते हैं, उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण दान करते हैं। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि 17 सितंबर को सुबह 11:44 से आरंभ हो जाएगी और अगले दिन यानी कि 18 सितंबर को सुबह 8:04 पर तिथि समाप्त होगी। ज्योतिषीय गणना देखें तो 17 सितंबर को पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा, वहीं 18 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा मनाई जाएगी। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करें या पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का जल अभिषेक करें। माता का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें और माँ लक्ष्मी को लाल चंदन, लाल रंग के फूल और श्रृंगार का सामान भी इस दिन अर्पित करना चाहिए। माता को खीर का भोग भी जरूर लगाएं। माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए भाद्रपद पूर्णिमा के दिन श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ अवश्य करिए। वैवाहिक दिक्कतें यदि आपको आ रही हैं तो लक्ष्मी नारायण के जोड़े में पूजा करें। माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करने से आर्थिक समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिलता है। अगर आप इस दिन गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी आदि को अन्न खिलाते हैं तो आपके जीवन की कई समस्याओं का हल आपको मिल सकता है। इस दिन घर में गंगा जल का छिड़काव करने से घर की नकारात्मकता भी दूर होती है और एक मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। वह मंत्र इस प्रकार से है: ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ के तले दीपक जलाने से आपके पितर भी प्रसन्न होते हैं। आइए पूरी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से भाद्रपद पूर्णिमा की पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, महर्षि दुर्वासा भगवान शंकर से भेंट करके लौट रहे थे। तभी उनकी मुलाकात भगवान विष्णु से हो गई। महर्षि दुर्वासा ने उन्हें बताया कि वो महादेव जी से मिलकर आ रहे हैं और इसके बाद उन्होंने बेलपत्र की माला भगवान विष्णु को भेंट की। लेकिन श्री हरि विष्णु जी ने उस माला को स्वयं पहनने के बजाय अपने वाहन गरुड़ को पहना दिया, जिस पर महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुम्हें अपने ऊपर बहुत घमंड है ना, जाओ तुम्हारा सारा सुख खत्म हो जाएगा, तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी तुमसे अलग हो जाएगी, क्षीर सागर से भी तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा। यह सुनने के बाद भगवान विष्णु ने महर्षि दुर्वासा को प्रणाम करते हुए इस श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा। भगवान विष्णु को अपनी गलती का एहसास होने पर दुर्वासा शांत हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। आपको पूर्णिमा के दिन महादेव और चांद की पूजा करनी होगी, जिसके बाद ही आप सभी श्राप के कष्ट से मुक्ति पा सकेंगे। जिसके बाद भगवान विष्णु ने महर्षि दुर्वासा के कहे अनुसार उमा महेश्वर का व्रत रखा और पूर्णिमा के दिन शिवजी और चांद की विधि विधान से पूजा की, जिससे उनके सारे कष्ट दूर हो गए और भगवान विष्णु को अपनी समस्त शक्तियां पुनः ही प्राप्त हो गई। ओम नमो नारायण। आइए सुनते हैं श्राद्ध पक्ष की कथा कि श्राद्ध कब से शुरू हुए थे और सबसे पहले किसने श्राद्ध किया था। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी के पुत्र और महर्षि आइए सुनते हैं पितृपक्ष में सुने जाने वाली कथा। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी के पुत्र हुए महर्षि अत्रि।
उन्हीं के वंश में भगवान दत्तात्रेय जी का आविर्भाव हुआ। दत्तात्रेय जी के पुत्र हुए महर्षि निमि और निमि के एक पुत्र हुआ श्रीमान। श्रीमान बहुत सुंदर था। कठोर तपस्या के बाद उसकी मृत्यु होने पर महर्षि निमि को पुत्र शोक के कारण बहुत दुख हुआ। अपने पुत्र की उन्होंने शास्त्र विधि के अनुसार अशौच निवारण की सारी क्रियाएं की, जिसे सूतक कहते हैं। फिर चतुर्दशी के दिन उन्होंने श्राद्ध में दी जाने वाली सारी वस्तुएं एकत्रित की। अमावस्या को जागने पर भी उनका मन पुत्र शोक से बहुत व्यथित था, परंतु उन्होंने अपना मन शोक से हटाया और पुत्र का श्राद्ध करने का विचार किया। उनके पुत्र को जो जो भोज्य पदार्थ प्रिय थे और शास्त्रों में वर्णित पदार्थों से उन्होंने भोजन तैयार किया। महर्षि ने 7 ब्राह्मणों को बुलाकर उनकी पूजा प्रदक्षिणा करके उन्हें कुश आसन पर बिठाया। कुशा का आसन सबसे उत्तम होता है। फिर उन 7 को एक ही साथ अलोना सावा परोसा। इसके बाद ब्राह्मणों के पैरों के नीचे आसनों पर कुश बिछा दिए और अपने सामने भी कुश बिछाकर पूरी सावधानी और पवित्रता से अपने पुत्र का नाम और गोत्र का उच्चारण करके कुशों पर पिंडदान किया। श्राद्ध करने के बाद भी उन्हें बहुत संताप हो रहा था कि वेद में पिता पितामह आदि के श्राद्ध का विधान है, मैंने पुत्र के निमित्त किया है। मुनियों ने जो कार्य पहले कभी नहीं किया वह मैंने क्यों कर डाला। उन्होंने अपने वंश के परिवर्तक महर्षि अत्रि का ध्यान किया तो महर्षि अत्रि वहां आ पहुंचे। उन्होंने सांत्वना देते हुए कहा, डरो मत, तुमने ब्रह्मा जी द्वारा श्राद्ध विधि का जो उपदेश किया है उसी के अनुसार श्राद्ध किया है। ब्रह्मा जी के उत्पन्न हुए कुछ देवता ही पितरों के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्हें उष्णप कहते हैं। श्राद्ध में उनकी पूजा करने से श्राद्धकर्ता के पिता पितामह आदि पितरों का नरक से उद्धार हो जाता है। सबसे पहले श्राद्ध कर्म करने वाले महर्षि निमि। इस प्रकार सबसे पहले निमि ने श्राद्ध का आरंभ किया। उसके बाद सभी महर्षि उनकी देखा देखी शास्त्र विधि के अनुसार पितृयज्ञ यानी कि श्राद्ध करने लगे। ऋषि पिंडदान करने के बाद तीर्थ के जल से पितरों का तर्पण भी करते थे। धीरे धीरे चारों वर्णों के लोग श्राद्ध में देवताओं और पितरों को अन्न देने लगे। श्राद्ध में पहले अग्नि को भोग क्यों लगाया जाता है? लगातार श्राद्ध में भोजन करते करते देवता और पितर पूरी तरह से तृप्त हो गए। अब वे उस अन्न को पचाने का प्रयत्न करने लगे। आजीर्ण से उन्हें बहुत कष्ट होने लगा। सोम देवता के साथ लेकर देवता और पितर ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, निरंतर श्राद्ध का अन्न खाते खाते हमें अजीर्ण हो गया है। इससे हमें बहुत कष्ट हो रहा है। हमें कष्ट से मुक्ति का उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने अग्निदेव से कोई उपाय बताने को कहा। अग्निदेव ने कहा, देवताओं और पितरों, अब से श्राद्ध में हम लोग साथ ही भोजन करेंगे। मेरे साथ रहने से आप लोगों का अजीर्ण दूर हो जाएगा। यह सुनकर सबकी चिंता मिट गई। इसीलिए श्राद्ध में पहले अग्नि का भाग दिया जाता है। श्राद्ध में अग्नि का भोग लगाने के बाद जो पितरों के लिए पिंडदान किया जाता है उसे ब्रह्म राक्षस दूषित नहीं करते हैं। श्राद्ध में अग्निदेव को उपस्थित देखकर राक्षस वहां से भाग जाते हैं। सबसे पहले पिता को, उनके बाद पितामह को और उनके बाद प्रपितामह को पिंड देना चाहिए। यही श्राद्ध की विधि है। प्रत्येक पिंड देते समय एकाग्रचित्त होकर गायत्री मंत्र का जप और सोमाय पितृमते स्वाहा का उच्चारण करना चाहिए। इस प्रकार मरे हुए मनुष्य अपने वंशजों द्वारा पिंडदान पाकर प्रेतत्व के कष्ट से छुटकारा पा जाते हैं। पितरों की भक्ति से मनुष्य को पुष्टि